डियर स्टूडेंट्स, अब तक के कई वीडियोस में मैंने आप लोगों को तरह तरह के वाक्य निर्माणों की जानकारी दी है. लेट अस सी अ डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंस फॉर्मेशन टुडे. राइट? आर यू रेडी? राइट. यूज ऑफ पर्सन प्लस हैज टू बी और हैव टू बी प्लस नाउन, pronoun, adjective, article, determiners, preposition, conjunction. नाउन मतलब संज्ञा, pronoun मतलब सर्वनाम, adjective मतलब विशेषण, articles a and the, determiners संकेतवाचक शब्द, prepositions संबंधवाचक शब्द, conjunctions योजक शब्द. Conjunctions in fact are those words which are used to join two or more than two sentences. तो इन तरह के शब्दों का प्रयोग यदि हम अंग्रेजी के वाक्यों में हैज टू बी या हैव टू बी के बाद इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये सभी वाक्य अंग्रेजी भाषा में बनते हैं, बोले जाते हैं और पढ़ने में आते हैं. इस तरह के वाक्य निर्माणों को हमें इस नियम से स्कूल्स में नहीं पढ़ाया जाता. तो जरूरी है हमें हर तरह का वाक्य निर्माण से वाकिफ होना और जानना. आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स. यू हैव टू बी फ्रेंड्स. तुम्हें मित्र बनना है या रहना है. यहाँ बी का अर्थ है बिकम. तो मित्र बनना है या रहना है. यू हैव टू बिकम फ्रेंड्स और यू कैन से यू हैव टू रिमेन फ्रेंड्स. इन प्लेस ऑफ बिकम एंड रिमेन you have to learn to use BEP in place of become and remain. That means तुम्हें मित्र बनना है रहना है, आप तीन तरीके से इंग्लिश में बोल सकते हो. You have to be friends, you have to become friends, you have to remain friends. यही हमें सीखना है हटकर. नेक्स्ट, सेकंड एग्जांपल. He has to be her friend. उसे उसका मित्र बनना है, उसे उसका मित्र रहना है. He has to become her friend or he has to remain her friend. So you can say he has to be her friend, he has to become her friend, he has to remain her friend. ये तीनों तरीके से हम इंग्लिश बोल सकते हैं. हिंदी कॉमन रहेगी, एक ही रहेगी. थर्ड एग्जाम्पल. यू हैव टू बी ऑनेस्ट. यहाँ बी का रिमेन से है. यू हैव टू बी ऑनेस्ट. तुम्हें ईमानदार रहना है, तुम्हें ईमानदार बनना है. You have to remain honest. You have to become honest. तो तुम्हें ईमानदार रहना है या बनना है, हम तीन तरह से कह सकते हैं इंग्लिश में. You have to be honest. B. You have to remain honest. You have to become honest. That's what you have to learn. With the use of be also. With the use of remain and become, it's quite common. But what is uncommon? That is be. Use of be. And we are using honest as an adjective after the use of be. And be is used in place of remain and become. Right? Fourth example. He has to be in his limits. उसे अपनी हद में रहना है, उसे उसकी औकात में रहना है. He has to be in his limits. Be के स्थान पे हम remain का यूज कर सकते हैं. Remain से यूज करेंगे तो बड़ी कॉमन इंग्लिश हो जाएगी. जो कॉमन नहीं है, हटकर है, वो क्या है? Remain के स्थान पे be का यूज हमें सीखना है. Be के बाद in preposition. क्या होते हैं prepositions? संबंधवाचक. तो उसे उसके हद में रहना है, उसे उसके औकात में रहना है. He has to be in his limits. मैं किसी को बोल सकता हूं तुम्हें अपनी हद में रहना है. You have to be in your limits. You have to remain in your limits. That's the way we can use it. Right. Next, पांचवा example. You have to be here till I return. बी का अर्थ यहां रिमेन से है. तुम्हें मेरे लौटने तक यहीं रहना है. हियर मीन्स यही. हियर क्या है? डिटरमिनर, संकेतवाचक शब्द. नेक्स्ट, सिक्स्थ एग्जांपल. ही हैज टू बी अ डॉक्टर. उसे डॉक्टर बनना है. यहाँ बी का अर्थ बिकम से है. ही हैज टू बिकम अ डॉक्टर. हम बिकम से बोल सकते हैं उसे डॉक्टर बनना है. ही हैज टू बिकम अ डॉक्टर. बट इन प्लेस ऑफ बिकम वी कैन learn to use BEB. We can frame the sentence even with the help of be in place of become. Become के स्थान पे हम be का प्रयोग करके बोल सकते हैं. डॉक्टर बनना है, he has to be a doctor or he has to become a doctor. Now last example, seventh.
he has to be neither a doctor nor an engineer. उसे ना तो डॉक्टर बनना है ना ही इंजीनियर. हिंदी में इंजीनियर, इंग्लिश में engineer. Yeah, of course. You have to learn, you have to improve your accent also. I'll teach in my videos the British accent and the American accent. The difference between British English and American English. In my forthcoming videos, I'll teach you very well. And you guys will be able to grasp the accent difference between American English and British English. And it is quite vital or important to know about it and to use it also. Right? So, ये last sentence क्या था? He has to be neither a doctor nor an engineer. Neither nor. ना तो ना ही. Neither ना तो nor ना ही. ये neither और nor क्या है? Conjunctions. जो दो या दो ज्यादा वाक्यों को जोड़ने में काम आते हैं. Conjunctions हिंदी में बोलते हैं योजक शब्द. यहाँ बी करते बिकम. उसे ना डॉक्टर बनना है ना ही इंजीनियर. हिंदी में इंजीनियर. सो गाइस, ये है हैज टू बी और हैव टू बी से बने अंग्रेजी के वाक्य निर्माण. आज के लिए इतना ही काफी है. आपको इसको लेकर कोई भी डाउट हो, आप कमेंट्स कर सकते हैं. योर कमेंट्स आर मोस्ट वेलकम. यू पुट अप योर क्वेरीज इन द बॉक्स. आई विल आंसर यू बैक. राइट? See you in my next video. Till then, keep learning. Good luck. Thank you.